हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। चैप्टर दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री। डरना मत, डर मैं खत्म करूंगा यार, आप सभी का डर मैं खत्म करूंगा। और सुनो, देखो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। उसके पहले देख लेना वीडियो को, कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे, तब तब वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब सुनो, कौन सा चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इसके थोड़े से पास्ट में जाऊं तो आप बताइए ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट हुई कहां से थी? बताऊं मैं? ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट हुई थी महाभारत के युद्ध से। अरे सर, सोच रहे हो सर महाभारत में कहाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते? अरे पढ़ते थे यार सब, ठीक है, उन्हें बहुत नॉलेज थी यार हमसे। अब सोचोगे कहाँ? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो वहां जो हमारे तंबू लगाए गए थे, तंबू समझ रहे हो ना? हाँ, तंबू लगाए गए थे, वो किस आकार के? ट्रेंगल ट्रेंगल के आकार के लगाए थे। किस आकार के? ट्रेंगल के आकार के। अच्छा, और देखते हो जब तीर चलते हैं ना महाभारत में, तीर अरे वाह, एंगल पे कितने पे? 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, सब कुछ फिक्स था यार। पहले पहले बहुत कुछ नॉलेज थी। लेकिन आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब आप सोच रहे हो सर इतना आगे से क्यों कर रहे हो? अरे आगे से इसलिए कर रहे हैं कि आप जब अपने स्कूल पहुंचो तो देखे, हाँ ये तुमने पढ़ चुके हैं यार, सर से पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में होगा क्या। यहाँ यार हमें किसी ट्रायंगल के एंगल और उसकी साइड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। अच्छा, ट्रायंगल में जानने से पहले सबसे पहले भाई आपको इस ट्रायंगल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये भाई साहब बहुत काम में आने वाले हैं, ये वाले भाई साहब, नाम तो सुना ही होगा इनका। किसका डायलॉग है? किसी मूवी का डायलॉग है ना, वो नाम तो सुना ही होगा। हाँ, तो सेम इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। कौन है ये? राइट एंगल ट्रायंगल भाई साहब। राइट एंगल ट्रायंगल, इनकी एक खूबी है भाई, इनमें ये वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। कौन सा होता है? राइट एंगल। लेकिन इस ट्रायंगल के बारे में जानने से पहले सुनो, राइट एंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। चलो शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी को नॉलेज बहुत है। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसमें एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर। एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर। आप पूछोगे बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा? आप बोलोगे नहीं बेस ये है सर, परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं। हाइट राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों फिक्स नहीं होते, ये हमारे एंगल पे डिपेंड करता है। अगर मैं इस वाले एंगल से देखूंगा, इस वाले एंगल को लेकर चलूं, तो इसके जस्ट सामने जो साइड पहुंचेगी वो हो गया भाई साहब का परपेंडिकुलर, और नीचे वाली बेस, नीचे वाली बेस। अब आप पूछोगे नहीं नहीं सर हम तो ऊपर वाले को लेंगे। अरे ले लो, हम क्या मना कर रहे हैं? ऊपर वाले को ले लो। अगर मैं थीटा इसे लेकर चलूं तो इसके सामने वाले ये वाली साइड पड़ी, तो ये हो गया भाई साहब का परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। समझ में आ गया? सुन लो एक बार, जिस एंगल को हम लेकर चलेंगे, हम इस वाले एंगल को लेकर चल रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस। अगर इसे लेकर चल रहा हूं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और नीचे वाला इसके बेस। बस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड हमारी फिक्स है, वो मिल गया हमें हाइपोटेन्यूज। ऐसे ध्यान रखना कि हाँ भाई ये हमारी फिक्स है। अच्छा, फिर आपने यार राइट एंगल ट्रायंगल में लगने वाली एक थ्योरम के बारे में तो बहुत सुना है। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। अरे सर पीछे छोड़ेगी या नहीं? नहीं छोड़ेगी यार, ये अच्छे से देख लो यार इसे। किसके बारे में? पाइथागोरस थ्योरम। एक और बार बना ले डायग्राम। तो अभी फिलहाल हम हाइपोटेन्यूज से, बेस इसे और परपेंडिकुलर से एक जर्नल वो बना लिया डायग्राम। ना हम कोई सा एंगल ले रहे, बस ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। ये बस हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल है। अगर पाइथागोरस भाई सब क्या कह गए थे? वो क्या कर गए थे कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें तो वो शेष बची, यानी जो दो साइड्स बच रही हैं कौन कौन सी? एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये भाई साहब ये होगी पाइथागोरस। इतनी तो आसान थ्योरम है यार, आप इसमें भी कंफ्यूज रहते हो। बस यही तो है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितनी आसान है। एक से मार्कर ले लें एक और। अब देखो, अगर मैं ओनली h की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ तो इसके रूट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ बचा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतने इजी फॉर्मूले काय करा रहे हो? तो बच्चों का खेल है ना। अरे कर लो कर लो। अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूं तो देखो बी स्क्वायर इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना बचा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बेस की वैल्यू निकालूं तो बेस हमें रोक लो, h कहाँ पहुंच, ये p कहाँ पहुंचेगा भाई सब इस बार? माइनस में। तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस। ये दो तीन फॉर्मूले छोटे छोटे से फॉर्मूले, बस ये।
लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हम जैसे थोड़ा सा आगे स्टेप रखते हैं तो हमें एक मिलती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर मैं उनका नाम लिखूं आपके सामने तो है साइन, कॉस, टेन, इसी क्रम में याद कर लेना, इसी सीक्वेंस में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, याद तो रहेंगे। अरे बहुत आसान है, एक बार और बोल दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कितना आसान है यार, इतनी आसान ट्रिग्नोमेट्री बनाकर पढ़ा रहा हूँ, बस सेम इसी वे में आप पढ़ना जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही आनंद लेकर पढ़ेंगे। लेकिन ये जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके साथ एक एंगल होना कंपलसरी है। लेकिन मैं एंगल को फिलहाल क्या लेकर चल रहा हूँ, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। वो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, यानी आपके क्वेश्चन में कुछ भी ए बी सी, लेकिन इनके आगे एंगल जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में, जैसे मैं लिख दूँ साइन ए तो समझ लें ए वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन बी, अब बी लिख दो यानी बी, बी कौन सा, ये बी वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी बी एंगल। कोई दिक्कत? चलो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये याद हो गए ना। लेकिन यार अगर मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछूं, कॉस थीटा की वैल्यू पूछूं, टेन थीटा की, कॉट थीटा की, सेक थीटा की, कोसेक थीटा की, तो इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। अब सुनो, ये याद कहाँ से रहेंगे आपको, सभी ने पढ़ा हुआ है, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पता है इसके बारे में। ये भाई साहब वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पूछो सर पाकिस्तान को काहे घसीट दी इसमें, पाकिस्तान ने काहे लिया है यहाँ पर, इसका क्या काम है, तो बेचारा वैसे फकीरुआ डोल रहा है। अरे कोई ना यार, हम इसकी भी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, है क्या। अब देखो पी बी पी, ये याद करने का तरीका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, अपने देश की तरफ खुशहाली ये लगाए। अब देखो ऐसे ही ना बांट लो, पहले वाले रेशियो को हम बोलेंगे साइन, दूसरे वाले को कॉस, तीसरे वाले को टेन, फिर कॉट, फिर नीचे से सेक, फिर कोसेक। ये ध्यान रखना। अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि यार साइन थीटा की वैल्यू बताइए मेरे को, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अगर मैं पूछूं कॉस थीटा की वैल्यू तो बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। अगर मैं पूछूं टेन थीटा की वैल्यू तो ये होगी भाई सब पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अगर मैं पूछूं कॉट थीटा की वैल्यू, अब देखो रिवर्स, कॉट नीचे से, ये कितना हो गया, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। सेक थीटा की एच अपॉन पी, एच अपॉन बी। कोसेक थीटा की एच अपॉन पी। याद रहेंगी। अरे इतनी आसानी से इनसे हम बहुत आगे, बहुत कुछ जो आपकी सारणी होती है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो दी होती हैं, साइन 30 कॉस 30 सब इनसे निकालेंगे आराम से, बहुत ईजी मेथड से। तो इन्हें रट लेना, ध्यान रखना। ये ध्यान रहेगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सर इन्हें देखकर यार कुछ ध्यान आ रहा है, कुछ दिख रहा है। रीजनिंग पढ़ते हो, रीजनिंग में क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं और कौन सी ट्रिक सी लग रही है। सेम यहाँ पर भी कुछ कुछ दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं सर, साइन भाई साहब तो कोसेक भाई साहब को उल्टे लग रहे हैं बिल्कुल, देखना। हाँ कुछ तो इनमें रिलेशन है, यानी कि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रिवर्स लग रहे हैं। तो हाँ, तो यानी मैं कह सकता हूँ अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो 1 अपॉन कोसेक थीटा की इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी ना। रख के बताऊं एक बार, अरे आप बहुत समझदार हो यार, रख लोगे सब। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी। एक और नया फॉर्मूला तैयार यार, एक और नया फॉर्मूला तैयार। सर ये वाला देखो, ऐसे मत बोलो, कॉस किसके रिवर्स में है, सेक, यानी अगर मैं देखूं कॉस थीटा तो ये 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होगा, और यहीं से अगर मैं सेक थीटा की वैल्यू निकालूं तो सेक थीटा वो 1 अपॉन कॉस थीटा का उल्टा, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। टेन और कॉट बचे रह गए, टेन किसके, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। करोगे सर समझ में नहीं आया, समझाऊं, टेंशन मत, देखो ये लिख रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और कोसेक थीटा कितना लिख रहा है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। अगर मैं देखूं यार, मैं बोलूं यार साइन थीटा, कोसेक थीटा को लिखना है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ये तो आपने पढ़ा होगा।
2/3 3 को कहाँ ले सकते हैं, हम ऊपर ले सकते हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन और नीचे उसके 2/3, तो 3 को कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर। सेम मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर मैं देखूँ साइन थीटा, इसको मैं ऐसे करके लिख दूं 1 अपॉन पी अपॉन एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, बात तो वही है ना। पी अब बी कहाँ जाएगी, ऊपर, पी अब बी कहाँ जाएगी, ऊपर, तो कोई दिक्कत थोड़ी है ही। तो अब यार ये देखना सर, ये तो किसी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, कोसेक थीटा की। तो मैं कह सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। आ गया समझ में। सगले फॉर्मूले ऐसे कर लेना, बताइए इससे आसान तरीका भी आपको मिल सकता है। फॉर्मूले रटने नहीं है, एक बार निकाल कर देखना जैसे मैंने बना दिए, एक बार में अगर ये समझ में आए तो फिर बोलना यार। और अगर अब भी इनमें किसी को डाउट हो तो सर को कॉल कर लेना, या ये मेरा नंबर है 7505141248। सर का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। या तो सर को कॉल कर लेना, है मेरा नंबर, कोई भी डाउट हो आपका। और एक बात बताना, वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक हो जाए। अरे कर दो यार, कर दो कर दो, आपके लिए मैंने चल रही है ये बरकरार। सर ने कहा कि एक अच्छी सी सीरीज लाते हैं कि जो बच्चे ट्यूशन, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी सीरीज रहेगी यार। उन तक पहुंचे यार इस वीडियो को, और आप सभी के लिए तो हेल्पफुल है ही। तो अभी मैंने कुछ, अरे यार स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, 10 सेकंड बैक कर लेना। इन फॉर्मूलाज को मैं दोबारा लिख देता हूं, चलो। तो एक तो फॉर्मूला बन गया साइन थीटा, साइन थीटा, ये वाला साइन लगा दे रहा हूं मैं बस, 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेक यानी कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, ये फॉर्मूले थे। अच्छा, अब यार मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, साइन थीटा इक्वल टू, ये याद है ना सबको, पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसे याद कर लो यार, बस सब फॉर्मूले बन जाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू कितनी, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, बी अपॉन एच, बी अपॉन, मैं ट्राई करता हूँ यार, अरे एक बार और लिख लूँ मैं, टेन थीटा की वैल्यू कितनी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अगर मैं देखूँ मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूँ, साइन और कॉस का, ये वैसे इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूँ तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच अपॉन बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। देखो एच से एच खत्म, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऊपर कितना बचा, पी अपॉन बी, नीचे बी बचा। सर इसे देखकर तो कुछ समझ में आ गया, पी अपॉन बी तो टेन की वैल्यू है, तो मेरे पास एक और नया फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। भाई ये है ट्रिग्नोमेट्री, कहीं से भी फॉर्मूला आ जाते हैं यार, कहीं से भी। तो अच्छी लग रही है ना वीडियो। ऐसे अगर आप कॉट का निकालोगे तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट का फॉर्मूला होगा। ये दोनों भाई साहब तो एक दूसरे के भी हैं ना, सगे संबंधी, तो यहाँ लिख दूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ये दोनों तो एक दूसरे के रिवर्स है ना। देखो अगर टेन टेन निकाल रहे हैं तो साइन बटे कॉस लिखा है, कॉट निकाल रहे हैं तो कॉस बटे साइन लिखा है। अरे वाह, आ गया ना समझ में, दिमाग के ढक्कन खुलने लगे। अरे सब कुछ खोल देंगे यार, बस देखो पूरे दिमाग की जितनी भी नसें वो सिकड़ी हुई है ना, सब एक बार में ओपन आज। तो ये फॉर्मूले तैयार, यहां तक बताइए आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना यार। अब थोड़ा और देखें, मैं वीडियो देखने गया था कि रुकी तो नहीं है यार। एक सर्व समीकरण और आप कुछ वो पढ़ते हैं इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक में 2-3 फॉर्मूले हैं यार, इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, एक एक को डीपली एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये और समझ लेना। थीटा इक्वल होना चाहिए, अगर यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ ए तो यहाँ ए, यहाँ बी तो यहाँ बी। थीटा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ 30 या 60, तब बेकार हो गया मामला, तब नहीं, तब कुछ और मेथड लगाएंगे। लेकिन अगर थीटा इक्वल है दोनों, यानी यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ऐसे एक और फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के, इन्हें याद कर लेना।
और एक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये भी कितना होता है 1 के बराबर। अब मैं यहाँ से कुछ फॉर्मूला बना रहा हूँ, इन्हें प्रूव भी करेंगे, टेंशन मतलब एक एक फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वैसे कॉस क्या कर रहे हैं यहाँ पर हटाओ है ना, तो प्लस में इधर जाकर कायम होंगे माइनस में, तो 1 ऑलरेडी वहां पर है तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ये निकल गया साइन की वैल्यू। अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो फिर साइन को हटाओ यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतनी इजी, बहुत इजी है, टेंशन मत लो बस। अब यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो भाई साहब टेन तो माइनस में है, इधर जाकर किस में होंगे प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिक्कत यहाँ तक। अगर मुझे खाली टेन की वैल्यू निकालनी है, किसकी, टेन की, तो एक काम करो इस 1 को इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं कह सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई, सीधा करके लिख दूँ इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ इन्हें रट गए ना, रट आज रटना बनाया पहली बात, रटना नहीं, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम एज इट इज आप करना, और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, कॉट स्क्वायर थीटा किधर, अब तो भर गए, माइनस का इधर जाकर प्लस में, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालूं कॉट स्क्वायर थीटा की, तो 1 को हटा कर इधर ले आओ यार, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो सर एक तो बात क्लियर है कि अब सब फॉर्मूले क्लियर। देखो आज मैंने जो चैप्टर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक का इंट्रोडक्शन आपको करा दिया, कल से मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। और बताइए अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सर को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें।